2020 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 11 सीटें दी थी, तब लगा था कि भाजपा को पूरे तरीके से मुकेश सहनी पर भरोसा नहीं है। इसीलिए उन्होंने मुकेश सहनी को हारने के बाद मंत्री तो बना दिया, लेकिन जब उन्हें एमएलसी बनाने की बारी आई तो उनको 1.5 साल का मात्र कार्यकाल दिया गया, अपितु उन्हें 6 साल का कार्यकाल देना चाहिए। और अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है और मुकेश सहनी भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में सरदर्द बन चुके हैं, तो ये खबरें आ रही है कि जो जून 2022 में उनके विधान परिषद के कार्यकाल का खात्मा होगा, तो शायद मुकेश सहनी मंत्री नहीं रह पाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, और इसके प्रमाण में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि मुकेश सहनी कल से लगातार ये बोलते जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल हम खुद मुकेश सहनी से मिले थे और मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई थे, हैं और रहेंगे। जीतन राम मांझी पर जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मांझी और मल्लाह कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, और तब हमको लगा कि आखिर मुकेश सहनी के तेवर इतने बदले हुए क्यों हैं और अभी अचानक से वो तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई क्यों बता रहे हैं। बाकी इसका राज ये है कि जून 2022 आने में मात्र 163 दिन है, और 163 दिन के बाद अगर उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा को नुकसान पहुंचाया, तो हो सकता है कि मुकेश सहनी यहां पर मंत्री ना रह सके। इसीलिए क्योंकि मुकेश सहनी अपनी विधायक की सीट जो उन्होंने चुनाव लड़ा था सिमरी बख्तियारपुर से, वो बचा नहीं पाए थे, वो चुनाव हार गए थे। बाकी आपको पता है कि बोचहा की जो विधानसभा सीट थी, वो 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुकेश सहनी के पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी के खाते में डाली थी। लेकिन अभी जब से उन्होंने ये अनाउंस किया है कि उत्तर प्रदेश की 165 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, तब से लगातार अजय निषाद इस बात पर तंज कस रहे हैं कि उनकी पार्टी को बोचहा सीट से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। और लगातार अजय निषाद उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी योगी नहीं करेंगे तो बोचहा की सीट से भाजपा का कोई कैंडिडेट लड़ेगा। अजय निषाद ने तो ऑफिशियली अपने हिसाब से अनाउंस तक कर दिया है कि मुकेश सहनी को बोचहा की सीट नहीं दी जाएगी, और बोचहा से विधानसभा चुनाव में जब उपचुनाव होगा विधानसभा सीट पर, तो वहां से भाजपा का कोई प्रत्याशी उतरेगा। कल मैंने मुकेश सहनी से इसको लेकर सवाल पूछा तो मुकेश सहनी ने कहा कि किसी का औकात नहीं है कि हमको चुनाव लड़ने से रोक ले, और रही बात चुनाव लड़ने की, तो अगर भाजपा हमें समर्थन नहीं देगी फिर भी हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी एक खबर यह भी है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने कल 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जो उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाकी अपडेट यह भी है कि मुकेश सहनी 165 सीट पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, और जब मैंने कल उनसे पूछा कि क्या आपके पास प्रत्याशी हैं, और जब यह सवाल उठाए जा रहे थे कि मुकेश सहनी के पास 165 प्रत्याशी भी नहीं हो पाएंगे, तो मुकेश सहनी ने कहा कि हम चाहें तो 403 सीट पर चुनाव लड़वा सकते हैं, लेकिन हमारी तैयारी सिर्फ 165 सीट पर है। इन सब वाक्य से आप ये समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी बागी हो चुके हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि मल्लाह और मांझी एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकता है। और लगातार इस मौके पर तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि मुकेश सहनी को डर लग रहा है कि 163 दिन के बाद हो सकता है कि उनका मंत्री पद चला जाए। इसीलिए लगातार वो तेजस्वी यादव का समर्थन दे रहे हैं। और जब से मांझी ने बयान दिया था पंडितों को लेकर, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी की मुलाकात की खबरें आती हैं। तेज प्रताप यादव ने मुकेश सहनी और मांझी को इनवाइट भी कर लिया था कि आप आइए। बाकी इस पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि मुकेश सहनी को इस बात का डर सता रहा है कि जब जून 2022 में उनके विधान परिषद का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो हो सकता है कि भाजपा उनको मंत्री पद से हटा दे, क्योंकि वो विधायक भी नहीं है। और कहा यह भी जाता है कि उनके विधायकों पर उनका अपना जोर नहीं चलता है, उनके विधायक उनका बात नहीं मानते हैं। और अजय निषाद ने जिस तरीके से मुकेश सहनी पर पिछले 1 महीने से लगातार हमला किया है, तो हो ना हो पार्टी के आला कमान का यह संदेश हो सकता है कि आप जाकर मुकेश सहनी पर हमला करिए। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में जदयू और भाजपा की अभी खबर आई है कि वहां गठबंधन हो सकता है, और 15 सीटों का ऑफर दिया गया है। और भाजपा ने नीतीश कुमार को इनवाइट किया है कि आप उत्तर प्रदेश में आकर हमारे लिए वोट मांगिए वर्चुअल रैली के माध्यम से। इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।